Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics Educom। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारी डिमांड है उसमें चेंजेस कैसे आते हैं। या तो प्राइस की वजह से चेंजेस आएगा या फिर अदर फैक्टर की वजह से चेंजेस आएंगे। जो हमारे 8 फैक्टर्स थे बेसिकली प्राइस एंड बाकी के 7 अदर फैक्टर्स, तो हमने उन दोनों को अलग अलग कोलैबोरेट करके समझा था। जो हमारे बेसिकली 8 फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, मेन प्राइस है। तो प्राइस की वजह से जो चेंजेस आते हैं, तो यानी अगर डिमांड में चेंज हो रहा है, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आएगा, तो उसकी वजह से मूवमेंट आएगी डिमांड कर्व में। या तो वो एक्सपेंड होगा या तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। वही सेकंड केस देखें तो अदर फैक्टर्स में अगर चेंजेस होता है तो यानी क्वांटिटी डिमांड में चेंज की वजह से हमारा जो अदर फैक्टर्स है उसकी वजह से चेंजेस होते हैं। ओके, तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्वांटिटी डिमांड में अगर चेंज होने की वजह से हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो। शिफ्ट कैसे हो सकता है, या तो वो इंक्रीज होगा या तो वो डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, वहीं अगर डिक्रीज होगा तो हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं अपने लास्ट टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन डिमांड ऑफ ए गिवन गुड शो विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। अब आपके पास एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे। बेसिकली हमारे 8 फैक्टर्स हैं। मेन प्राइस की वजह से अगर चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से हमें सिर्फ मूवमेंट देखने के लिए मिलती है, या तो वो कॉन्ट्रिक्शन होगा या तो एक्सपेंशन होगा। वो हम केस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अदर फैक्टर्स जो है हमारे जितने भी अदर फैक्टर्स हमने पढ़े थे, फर्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये जो अदर फैक्टर्स है इनकी वजह से जो हमारी डिमांड कर्व में चेंजेस आएंगे उन्हें हमें बताना है। तो उसमें से किसी भी टॉपिक पे आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में और आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम कि उसकी वजह से आपकी जो गिवन गुड है उसकी वजह से जो आपके अदर फैक्टर्स है उनमें क्या चेंजेस आ रहा है, या अदर फैक्टर्स आपके गिवन गुड पे उसकी डिमांड में क्या चेंजेस ला रहे हैं, उसको आपको विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो करना है। सो जो पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है उसकी वजह से जो है आपके डिमांड कर्व में क्या चेंजेस आएंगे। ओके, लेते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन टॉपिक्स को। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है तो 2 तरीके के होते हैं हमारे पास। फर्स्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। सो हम थोड़ा सा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स अगर एक के प्राइस में इंक्रीज हो जाता है तो हम किसी दूसरे को उसकी जगह यूज करने लगते हैं। ओके, यानी सब्स्टिट्यूट कर देना। और कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक के बिना दूसरे का हम यूज नहीं कर सकते, एक दूसरे को जो कॉम्प्लीमेंट करे उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। पेप्सी एंड कोक देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में ले लिया मैंने पेप्सी एंड कोक, दोनों ही कोल्ड ड्रिंक्स ही हैं। तो इसको लेके हम पहले अपना डिमांड कर्व बनाते हैं। तो यहाँ पे पेप्सी और कोक में अगर चेंजेस आएंगे तो हमारे पास जो केसेस बनेंगे देखते हैं। केस 1, पेप्सी जो है वो मेरा गिवन गुड है और कोक उसका सब्स्टिट्यूट। सो अगर कोक के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, कोक के प्राइसेस में अगर इंक्रीज होगा तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है पेप्सी की, यानी जो पेप्सी की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हैं उनके प्राइसेस अगर मार्केट में एज कम्पेयर टू मेरे जो गुड्स के प्राइसेस हैं उसके कंपैरिजन में अगर वो ज्यादा हो रहे हैं तो लोगों की जो डिमांड है वो उस गुड से घट के मेरे पे शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि कोक की डिमांड, कोक के प्राइसेस बढ़ने की वजह से कोक की डिमांड कम हो गई और मेरे पेप्सी की मतलब डिमांड यानी मेरे गुड की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। वहीं अगर सेकेंड केस देखें तो अगर कोक के प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड यानी मेरी की जो डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि कोक के प्राइसेस में डिक्रीज हो गया
तो यानी कि लोग अब कोक पे शिफ्ट हो गए, कोक को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे, मेरे गुड को क्यों खरीदेंगे। जब 20-20 रुपीज के दोनों ही कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं, तो जब प्राइसेस इसके 20 से मान लो 18 हो गए और मेरा 20 ही है, तो लोग क्यों इसको कंज्यूम करेंगे, लोग कोक को ही करेंगे। सो ये हो गया केस, इसको हम बाय ग्राफिकली समझते हैं। आप पहले बनाते हैं केस 1 के लिए। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ओरिजिन, इधर आ जाइए हमारी क्वांटिटी डिमांडेड एंड इधर आ जाएंगे हमारे प्राइसेस। सो यहां मैं ले लेती हूँ, ये मेरा गिवन गुड है, यानी मेरी डिमांड, मेरे गिवन गुड की डिमांड, जो मेरी पेप्सी की डिमांड है उसको मैं ये मान लेती हूँ। अगर मेरे सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट केस देख रहे हैं हम, अगर मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो मेरी जो डिमांड है मेरे गुड की वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। तो जो मेरा कर्व है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, D1 D1, ये कैसा इफेक्ट दिखा रहा है, ये है राइटवर्ड शिफ्ट। ओके, सेकेंड केस देखिए, वाई एक्सेस ओरिजिन, एक्स एक्सेस क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ प्राइस, ये मेरे गुड की डिमांड है यानी पेप्सी की डिमांड है। और अगर मेरे सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइसेस में अगर डिक्रीज हो जाता है तो मेरे गुड की डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा उसका, मेरे गुड की डिमांड कम हो जाएगी, यानी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यानी D1 D1। क्वांटिटी डिमांडेड पहले Q यहाँ थी, अब Q1 इधर आ गई है, प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी यहाँ थी इधर शिफ्ट हो, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी Q से Q1 पे शिफ्ट हो गई है क्योंकि डिमांड बढ़ गई है हमारे गुड की। यहाँ पे मेरी क्वांटिटी इस तरफ को शिफ्ट हो गई क्योंकि डिमांड कम हो गई है मेरे गुड्स की। ओके, ये हमारा प्राइस था। अब मैं पढ़ा था जो प्राइसेस हैं अदर फैक्टर्स के केस में जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, और जब हम प्राइसेस की बात करें तो वहाँ पे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, मेरे सिर्फ डिमांड पे इफेक्ट हो रहा है, यानी शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है, मूवमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे शिफ्ट हो रही, पूरा डिमांड कर्व भी जो है शिफ्ट हो रहा है। तो ये कैसा शिफ्ट दिखा रहा है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे 2 टॉपिक थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट्स को डिस्कस कर चुके हैं कि पेप्सी और कोक जो हमारे सब्स्टिट्यूट्स है, जैसे मेरा पेप्सी गिवन गुड है और कोक मेरा सब्स्टिट्यूट है, अगर मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में इंक्रीज होता है तो मेरे गुड के डिमांड में भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि लोग उस गुड को छोड़ के मेरे गुड पे शिफ्ट हो जाएंगे। वही अगर मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस में डिक्रीज होता है तो मेरे गुड की डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। सो ये 2 केसेस बने, अगर इंक्रीज हो रही है मेरी डिमांड तो राइटवर्ड शिफ्ट, और अगर डिक्रीज हो रही है सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से मेरी डिमांड तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सेकेंड केस पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का टॉपिक देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल और कार ले लिया मैंने। ओके, कार मेरा गिवन गुड है और पेट्रोल जो है वो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो अगर मतलब जो मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी वजह से मेरी गिवन गुड की डिमांड पर क्या इफेक्ट हो रहा है ये हम पढ़ते हैं। तो यानी अगर पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो जो मेरी कार की डिमांड है वो क्या होगी, कम हो जाएगी क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे पेट्रोल के। लोग क्या सोचेंगे, जब कम होंगे प्राइसेस कम हम उसको अफोर्ड करेंगे। अब क्योंकि उसको मेंटेन करना वो लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वो बोलेंगे कि कार हमें अभी परचेज नहीं करनी चाहिए बिकॉज पेट्रोल के प्राइसेस जो है दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अब जब पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो मेरी गिवन गुड है, जो मेरा कार है, मेरे गुड की डिमांड क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। वहीं अगर केस सेकेंड देखें, अगर मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी पेट्रोल के प्राइसेस डिक्रीज हो जाते तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइसेस में इंक्रीज होने की वजह से मेरी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है, या उसके प्राइस डिक्रीज होने की वजह से मेरी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड में अलग था, वो सेम डायरेक्ट रिलेशनशिप था वहां पे कि उसके प्राइसेस अगर बढ़ रहे सब्स्टिट्यूट गुड्स के, उसकी वजह से जो है मेरी डिमांड बढ़ रही थी
और वहीं अगर उसके प्राइसेस कम हो रहे तो मेरी डिमांड कम होगी। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो मेरे गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, वहीं अगर उसके प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो मेरे गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो इसे हम ग्राफिकली समझते हैं इसे भी, जस्ट वाई एक्सेस ओरिजिन, एक्स एक्सेस, इस साइड क्वांटिटी डिमांडेड, इस साइड प्राइस। मेजर गुड की डिमांड ये है डी क्वांटिटी। ओके, अगर कार यानी मेरे गिवन गुड की डिमांड ये है, अगर पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से जो मेरी डिमांड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर मैं केस 1 में देखूं तो जब डिमांड कम हो रही है यानी लेफ्टवर्ड, कैसा शिफ्ट दिखा रहा है ये, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यानी यहाँ Q1 प्राइस कांस्टेंट ही है लेकिन जो डिमांड है वो D1 पे शिफ्ट हो गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट शो कर। वही अगर मैं सेकंड केस देखूं, y एक्सेस ओरिजिन, x एक्सेस क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस, ये मेरे गुड की डिमांड है। ओके, ये सेकंड देखें, अगर पेट्रोल के प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो मेरे गुड की डिमांड पर क्या असर हो रहा है, उसका बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो मैं इसको राइटवर्ड शिफ्ट कर दूंगी अपने डिमांड को, आपको D1 यहाँ Q1 पे यहाँ शिफ्ट हो गया। सो देख रहे हैं हम ये कैसा शिफ्ट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप यानी इनवर्स रिलेशनशिप। सो इस तरीके से आपको ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का आ गया, इस तरीके से आपको इनकम ऑफ द कंज्यूमर का आ सकता है, टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस का आ सकता है, फ्यूचर्स एक्सपेक्टेशंस का आ सकता है, फिर आपको सीजन एंड वेदर का आ सकता है। किसी भी केस में अगर आपको आए तो आपको इस तरीके से केसेस लेके और डिमांड कर्व को शो करना है। अगर किसी चीज की वजह से आपकी गुड्स की डिमांड बढ़ रही है तो आप राइटवर्ड शिफ्ट कर दोगे, अगर कम हो रही है तो आप उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दोगे। बस बेसिकली यही है, शिफ्ट्स में यही होता है कि अगर हमारी डिमांड बढ़ रही है तो हम उसको राइटवर्ड शिफ्ट कर देते हैं, कम हो रही है तो हम उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। सो शिफ्ट का कंसेप्ट यही है। सो इसमें से कोई सा भी टॉपिक आपको आ सकता है। सेकेंड है, आप प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की जगह आपको इनकम ऑफ द कंज्यूमर का भी आ सकता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में इसी तरीके से दो केसेस बनेंगे, नॉर्मल गुड का बन सकता है और एक इंफीरियर गुड का बन सकता है। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे टोन मिल्क और फुल क्रीम मिल्क है। अब मेरी जो इनकम लेवल है उसमें मैं सिर्फ अभी टोन मिल्क अफोर्ड कर सकती हूँ, फुल क्रीम मिल्क नहीं कर सकती। सो इस केस में मेरे लिए टोन मिल्क क्या है, एक नॉर्मल गुड है। ओके, कुछ टाइम बाद देखती हूँ मेरी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई है। सो अब इनकम में अगर इंक्रीज हो गया है तो सीधी सी बात है, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी हायर होती है ना। तो अगर एक्सपेक्टेशन हायर होगी तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं शिफ्ट कर रही हूँ अपने आप को, मैं टोन मिल्क ना लेकर अब मैंने अपनी डिमांड जो है वो फुल क्रीम मिल्क पे शिफ्ट कर दी। सो अब इस केस में जो टोन मिल्क है वो मेरे लिए कैसा गुड कहलाएगा, वो मेरे लिए इंफीरियर हो जाएगा और जो फुल क्रीम मिल्क है वो मेरे लिए नॉर्मल गुड हो जाएगा। मीन्स इनकम की वजह से जो हमारी डिमांड है उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो अब अगर हम इसको बाय ग्राफिकली करके समझे, अगर नॉर्मल गुड्स को ले हम तो नॉर्मल गुड्स यानी कि इसमें भी दो केसेस बन सकते हैं। अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, अगर हमारी इनकम में इंक्रीज हो रहा है, सीधी सी बात है अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड्स जो है उनकी डिमांड क्या होगी, उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड केस देखें, अगर हमारी इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है,
इनकम डिक्रीज हो रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी सीधी सी बात है, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम अच्छे गुड्स पे शिफ्ट होंगे, अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो हम अच्छे गुड्स को नहीं बाय करेंगे। लेकिन यानी इसका जो ग्राफ बनेगा, बाई ग्राफिकली अगर आप इसको शो करोगे तो अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, नॉर्मल गुड्स यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट दिखाएगा। फर्स्ट केस में कैसा डायग्राम बनेगा हमारा, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा डिमांड कर्व में। और सेकंड केस में देखें, डिक्रीज होने की वजह से इनकम में, सो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, यानी जो है यहाँ पे डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम सेकंड केस देखें इंफीरियर गुड्स वाला, तो इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, इंफीरियर गुड्स में भी यही है कि अगर इनकम में इंक्रीज होगा तो जो हमारे इंफीरियर गुड्स हैं उस पर क्या इफेक्ट होगा। ओके, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम इंफीरियर गुड्स को क्यों खरीदेंगे, हम तो अच्छे गुड्स को प्रेफर करेंगे ना, हम इंफीरियर गुड्स को क्यों खरीदेंगे, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही अगर केस सेकेंड देखिए, हमारी इनकम अगर डिक्रीज होती है तो हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारी इनकम कम है तो हम सस्ती चीजों पर ही तो जाएंगे, सस्ती चीजों को खरीदेंगे, तो इसलिए उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, हमारी डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। केस सेकंड देखें तो इनकम जो है हमारी डिक्रीज हो रही है लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है, सो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ओके, सो इसी तरीके से आपके पास और भी केसेस आ सकते हैं, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस को लेके, या फिर पॉपुलेशन को लेके, या फिर सीजन एंड वेदर। ओके, सो इस तरीके से आपको एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाने के लिए। ओके, आज हमारे यहाँ पे चैप्टर 3 जो डिमांड का है वो ओवर होता है, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोस में जाके मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं डिमांड चैप्टर से रिलेटेड, इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और अगर उन टॉपिक्स में आपको किसी चीज में भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ। ओके।